राहु चौथे घर में, जी हाँ, चौथे घर के राहु हमारी पर्सनैलिटी को एकदम से डिफरेंट सा आयाम दे देते हैं, बाकियों से अलग शो कर देते हैं। और कई बार ये लाइफ में कई तरह के चैलेंजेस लेकर आते हैं, मन को कई बार बहुत पीड़ित कर देते हैं। किस तरह से ये करते हैं और इनके इलाज क्या है, उपाय क्या है, इन सभी की चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, योगेश शर्मा है मेरा नाम और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा। दोस्तों, चौथा घर होता है चंद्रमा का। चंद्रमा कारक है पैसे के फ्लो के, चंद्रमा कारक है हमारे मन के, हमारे थॉट प्रोसेस के, हम सोचते किस तरह से, हम बातों का मतलब किस तरह से लगाते हैं, चंद्रमा इसके कारक है। माँ के भी कारक चंद्रमा है। चौथा घर हमारा सुख स्थान भी है, यानी हमारे पास जीवन में जो जो साधन है, क्या हम उनका सुख भोग पाएंगे, ये सब हम चौथे घर से या चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं। और अगर यहाँ पे राहु हो तो इन सभी चीजों के जो रिजल्ट है ना लाइफ में, ये काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा सही होंगे तो फिर तो ये जो इंसान है ना, खूब बड़ी सोच वाला इंसान है। इसका अपनी वाणी पे, अपने शब्दों पे खूब अच्छे वाला कंट्रोल होगा। तब ये जिस तरह से जगत को खुद को पेश करना चाहता है ना, बिल्कुल उसी तरह से दिखाएगा। यानी इसका जो दिखावा भी होगा ना, वो भी बिल्कुल रियल जैसा लगेगा। अगर ये राहु यहाँ पे अच्छे हों तो इन लोगों को कई बार देखा गया बड़ी गाड़ियों का बहुत शौक होता है, अच्छे अच्छे गैजेट्स का बहुत शौक होता है। और यहाँ पे राहु अच्छे होने से ये इंसान विजनरी बन जाता है, यानी आने वाले समय की आहट को पहले से पहचान के अपने जीवन में वो जो रिक्वायर्ड बदलाव होते हैं ना, वो बड़े आराम से ले आता है। शर्त यही है कि यहाँ पे चंद्रमा जो है बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे होने चाहिए। राहु चौथे में और फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हो जाए तो ये माना जाता है कि अब इस इंसान को जीवन में पैसे कमाने के बेइंतहा मौके मिलेंगे और ये उन मौकों को कैश भी कराएंगे और खूब सारा पैसा भी कमाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा वीक हो जाए तो फिर अभी ये जो राहु है ना, अब खराबियां देनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हिट लगती है थॉट प्रोसेस पे। अब ये लोग बहुत वहमी से हो जाते हैं, कई बार बहुत नेगेटिव माइंडेड हो जाते हैं। हर बात का गलत मतलब निकालना और गलत मतलब निकाल के लड़ाई चालू कर देना, फिर इनके ये निशानियां बननी शुरू हो जाती है। कई बार देखा गया है कि ये एक काम में मन ही नहीं लगता इनका, काम पे काम बदलते चले जाते हैं, इनके प्रोफेशंस चेंज होते चले जाते हैं और कोई भी प्रोफेशन इनको सूट नहीं करता है। यहाँ पे राहु खराब हो तो इंसान डे ड्रीमर बन जाता है, यानी दिन में ही सपने देखते रहना, या उन सपनों को पूरा करने के लिए साधन कोई होते नहीं है, बस बड़े बड़े टारगेट बनाते रहना, बस टारगेट ही बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता है। और यहां से एक और बात निकल के आती है कि चौथे घर के राहु वाले अगर अपना कोई हुनर डेवलप कर ले तो फिर बिलीव करिए, फिर इनकी लाइफ में एकदम से सडनली बहुत अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन खराब राहु की यहाँ पे ये निशानी है कि इंसान डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाता है। और स्पेशली क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, देखा गया कि इनके मदर को, इनकी माँ को भी काफी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की समस्याएं जो हैं वो हो जाती हैं। अब चौथे घर में राहु है ना, तो अगर चलते चलते वर्षफल में भी राहु चौथे घर में ही आ जाए, उस साल में इन लोगों को टॉयलेट तुड़वाना बहुत बुरी तरह से मना होता है। ना ही ये छत को चेंज करवाएं और ना ही टॉयलेट चेंज करवाएं। ऐसा करने से इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बुरे घटनाक्रम होने शुरू हो जाते हैं। और वो घटनाक्रम किस तरह के होते हैं, बर्थ चार्ट में अब जहां पे भी शनि होगा ना, उस घर से संबंधित दिक्कतें इनको आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अब चौथे घर में राहु वर्षफल में भी चलते चलते आ गया और इन्होंने टॉयलेट चेंज करवा दिया, और शनि है उस समय छठे घर में। अब छठा घर है दुश्मनों का, छठा घर है बीमारियों का। छठे घर से संबंधित क्या दिक्कतें इनको आएंगी, अब या तो एकदम से सडन कोई बीमारी आ जाएगी, या दुश्मन इस तरह से एक्टिव हो जाएंगे कि इनका जीना मुहाल हो जाए। तो इस केस में इनको उस पूरे साल में इन चीजों से बचना चाहिए। छत को चेंज करवाना ही पड़ जाए ना, तो पुरानी छत का कुछ ना कुछ सरिया, सीमेंट, ईंट नई छत में ऐड जरूर करवाएं, उससे भी इसके जो कुछ दोष है ना, ये ढके जाते हैं। चौथे घर में राहु वालों को सीढ़ियों के नीचे कोई स्टोर, किचन बनाना पूरी तरह से मना होता है, इससे भी इनके रिजल्ट्स जो हैं खराब होते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है घर का, और यहाँ पे अगर राहु हो तो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मली इनके कबाड़ मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में राहु की जैसे टॉयलेट वगैरह ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, और अगर ये मिल जाए तो ये राहु जो हैं एकदम से पॉइजनस हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इनको इन तरह की चीजों से बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखें, नॉर्थ ईस्ट को एकदम से खुला डुला रखें।
ये लोग अगर अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके करियर सेटल करें, विदेश में चले जाएं, इवन शहर ही छोड़ दें, तो इनका जो करियर है ना एकदम से बढ़िया बनना शुरू हो जाता है और इनके जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। अगर ये जन्म स्थान पे जमे रहें तो फिर इनका जीवन जो है ज्यादातर स्ट्रगल में ही बीतता है। देखिए, चंद्रमा जो है पढ़ाई के भी कारक हैं, चंद्रमा पैसे के कारक हैं। यहाँ पे खराब राहु क्या करते हैं, इंसान को एक तो 24 साल की उम्र तक पैसे की तंगी देते हैं। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि या तो इनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती या बहुत डिस्टरबेंस के साथ, बहुत ही विघ्न के साथ इनकी पढ़ाई पूरी होती है। अब अगर पैसे की दिक्कत आ रही है और राहु चौथे घर में है तो इनको 400 ग्राम सूखा धनिया जो है उसको जल प्रवाह करना चाहिए। सूखा धनिया क्यों? क्योंकि चौथे घर में बृहस्पति उच्च के होते हैं। सूखा धनिया बृहस्पति की चीज है। 400 ग्राम सूखा धनिया लेके अगर उसको जल प्रवाह किया जाए तो इस राहु का पॉइजन जो है बहुत हद तक शांत होता है और पैसे की जितनी भी समस्याएं हैं वो सही होती हुई दिखी गई है। अब अगर डिप्रेशन, मन की बेचैनी, इवन हार्ट की कोई ट्रबल, इस तरह की दिक्कतें चौथे घर के राहु की वजह से आ जाएं तो उपाय क्या दिया गया है, अब जौ लेके कितनी भी क्वांटिटी में उसको दूध में भिगो के इसको चलते पानी में प्रवाह करिए। हेल्थ से संबंधित, मन की दिक्कत से संबंधित सभी की सभी चीजें जो हैं बड़ी आसानी से क्योर हो जाती हैं। मुकदमा, विवाद, लॉ के से संबंधित कोई दिक्कत, ऐसी दिक्कतें हो तो कच्चा कोयला, वो कोयला जो लकड़ी को जला के बच जाता है, वो वाला कच्चा कोयला 4 किलो क्वांटिटी में लेके उसको जल प्रवाह करिए। ये तमाम दिक्कतें जो हैं सही होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको चौथे घर के राहु से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है और इससे मैच कर रही है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी ये जो उपाय हैं इन चीजों में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। और अगर आप एस्ट्रो वास्तु के लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं ना, तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल योगेश शर्मा एस्ट्रोलॉजी, इसको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि इस पे निरंतर आपको लगातार एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। तो चौथे घर के राहु का विवरण यहीं तक था। 5वें घर में राहु क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं। नमस्कार।